नेपाल का विराटनगर होटल का एक कमरा और फिर अचानक आई एक ऐसी खबर जिसने बिहार की कोचिंग दुनिया को राजनीति तक खड़ा कर दिया है, गलियारों तक हलचल मचा दी है। ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत अब सिर्फ एक मौत का मामला नहीं रहा है। जी हाँ, ये मामला उलझता जा रहा है। ये मामला रहस्य, आरोप, राजनीति और जांच के कई धागों में उलझी एक ऐसी कहानी बन चुका है जिसका हर नया मोड़ नए सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई? क्या उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी? क्या उन्होंने कोई दवा या जहरीला पदार्थ लिया था, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल नेपाल पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पास है, जिसका इंतजार परिवार से लेकर आम लोगों तक सभी को है। सहरसा जिले के पैतृक गांव धमसेना में सोमवार देर रात प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव की गलियों में सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। जैसे जैसे अंतिम यात्रा आगे बढ़ी, भीड़ बढ़ती गई। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने नम आंखों से प्रिंस को विदाई दी। माहौल बेहद गमगीन था। परिवार के लोग बदहवास थे और हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक युवा जिंदगी अचानक खत्म हो गई। इस दौरान जमानत पर जेल से बाहर आए रोशन आनंद भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाई को अंतिम विदाई दी और भावुक होकर लोगों को संबोधित भी किया। जी हाँ, लोगों को संबोधित करते हुए भी वो नजर आए थे। रोशन आनंद ने कहा कि मेरा छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आज यहाँ पहुंचे हजारों लोगों में मुझे अपना प्रिंस दिखाई दे रहा है। अच्छे समय में नहीं तो कम से कम बुरे समय में हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। रोशन आनंद की आंखें बार बार भर आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये परिवार के लिए सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने भावुक स्वर में कहा कि इतना बड़ा दुख मैं अकेले नहीं झेल सकता, लेकिन आप सब लोग आए हैं मेरा दुख बांटने के लिए, उसका आप बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस बेटे को अपने पिता को मुखाग्नि देनी चाहिए थे, आज वही पिता अपने बेटे को मुखाग्नि दे रहा है। इससे बड़ा दुख किसी परिवार के लिए क्या हो सकता है कि एक बाप अपने जवान बेटे को मुखाग्नि दे रहा हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहु जेल से जमानत पर बाहर आए रोशन आनंद ने अपनी बात रखते हुए गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई की मौत सामान्य नहीं है और इसकी गहराई से जांच होनी ही चाहिए। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या कराई गई है और उसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक किसी जांच एजेंसी ने कोई पुष्टि नहीं की है। रोशन आनंद ने यह भी दावा किया कि जब वो जेल में थे तब उन्हें भी नुकसान पहुंचाने की एक साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ जेल के अंदर योजना बनाई गई थी, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि उन्होंने जेल प्रशासन की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी गई। दरअसल इस पूरे विवाद को समझना जरूरी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत पटना के दो चर्चित कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद से शुरू हुई थी। कुछ दिन पहले खानसर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित तौर पर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसी जांच के दौरान प्रिंस यादव का नाम भी सामने आया था। बताया गया कि घटना के बाद वो बिहार छोड़कर नेपाल के विराटनगर चला गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद विराटनगर के एक होटल से उसकी मौत की खबर सामने आई। यहीं से ये मामला रहस्य में बदल गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर होटल के कमरे में हुआ क्या था? क्या प्रिंस यादव कमरे में अकेले थे? क्या मौत से पहले उनसे कोई मिलने आया था? क्या उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी? क्या उन्होंने कोई दवा या फिर कोई जहरीला पदार्थ लिया था? नेपाल पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है। इसी बीच मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्षी नेताओं ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की है। तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी लगातार बहस जारी है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है। तो दूसरी तरफ खानसर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। खानसर का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तथ्यों और सबूतों का इंतजार किया जाना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि घटना से पहले प्रिंस यादव किन लोगों के संपर्क में थे और होटल में उनके साथ क्या हुआ था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। फिलहाल पूरा बिहार इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है कि नेपाल के उस होटल के कमरे में आखिर क्या हुआ था। क्या ये एक हादसा था, आत्महत्या थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? इसका जवाब अब जांच एजेंसियों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही मिल पाएगा।